लंका विजय के बाद अयोध्या में भव्य उत्सव मनाया गया। चारों ओर जय श्री राम की गूंज हो रही थी। नगर दीपों से सजा था और राम दरबार में आनंद का वातावरण था। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद दरबार में दूर दूर के राज्यों से राजा आए हुए थे। उनमें लंका के राजा विभीषण भी उपस्थित थे। पूरा दरबार भक्ति भाव और मर्यादा से भरा हुआ था। इसी सभा में माता सीता हनुमान जी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी अनमोल मोतियों की माला श्री राम को देते हुए कहा, प्रभु यह माला हनुमान को मेरी ओर से भेंट कर दीजिए। श्री राम ने प्रेम पूर्वक वह माला हनुमान जी को प्रदान की। माला पाकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ क्षणों बाद वे उस माला को ध्यान से देखने लगे, मानो किसी गहरे विचार में डूब गए हों। फिर अचानक हनुमान जी ने माला को तोड़ दिया। एक एक मोती उठाकर वे उसे अपने दांत से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। यह दृश्य देखकर पूरा दरबार अचंभित रह गया। कोई फुसफुसाया, ये तो अपमान है। कोई बोला, ऐसी अनमोल माला को नष्ट क्यों किया जा रहा है? तभी श्री राम ने पूरी विनम्रता और प्रेम से पूछा, हे हनुमान, तुम यह क्या कर रहे हो? मोतियों को क्यों तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु मैं इन मोतियों में आपकी और माता सीता की छवि खोज रहा हूँ, लेकिन इनमें मुझे राम और सीता दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। तभी विभीषण मुस्कुराते हुए बोले, हे हनुमान, तुम मोतियों में छवि ढूंढ रहे हो, तो क्या तुम्हारे भीतर श्री राम की छवि है, जो तुम स्वयं को इतना बड़ा भक्त कहते हो? यह वाक्य सुनकर हनुमान जी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि वे अचंभित रह गए। उनके मन में पीड़ा उठी कि मेरी भक्ति पर किसी ने प्रश्न कैसे उठा दिया। उन्होंने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर शांत स्वर में बोले, हाँ, मेरे भीतर श्री राम और माता सीता बसते हैं। और बिना कोई तर्क दिए, बिना किसी को दोष दिए, हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपना सीना चीर दिया। उस क्षण पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। हनुमान जी के हृदय में साक्षात विराजमान थे श्री राम और माता सीता। सबकी आंखें भर आई, अहंकार झुक गया और उस दिन हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया, भक्ति को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, भक्ति में ही शक्ति होती है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल A to Z स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।